Hello and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. आपकी राशि की रीडिंग करके देखेंगे और साथ ही आज मैं लाई हूँ आपके राशि के अकॉर्डिंग बने हुए क्रिस्टल ब्रेसलेट्स। तो रीडिंग को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे कौन से ब्रेसलेट हैं जो आपकी राशि के लिए सूटेबल रहेंगे। आप सन, मून, राइजिंग और वीनस से इस रीडिंग को देख सकते हैं, यानी आपकी शुक्र राशि, आपकी चंद्र राशि, आपके लग्न या आपके शुक्र राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं टाइमलेस रीडिंग्स, यानी आप जब भी इस रीडिंग को देखें ये आपको रेजोनेट कर सकती है। साथ ही मेरी पुरानी रीडिंग्स को आप जरूर से जाकर देखिए जो आपकी राशि वाइज रीडिंग है या जो पिके कार्ड रीडिंग्स हैं, हो सकता है कि उनमें आपकी वर्तमान समस्याओं की गाइडेंस निहित हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो व्हाट वी हैव फॉर यू सेजिटेरियस पीपल, धनु राशि वाले लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है द विजडम टीचर कार्ड, कार्ड नंबर 9 विच इज द हर्मिट कार्ड। मेजर आर्कना कार्ड है, मेजर चेंजेस, मेजर रिविलेशंस आपको अपनी लाइफ में होने वाले। हर्मिट कार्ड जो होता है वो टोटल सेल्फ एनालिसिस का कार्ड होता है। हम अपने ही अंदर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढें, हम अपनी इंट्यूशन से, अपने इंटरनल गाइडेंस सिस्टम से, अपने इंटरनल नेविगेशन से आगे के पाथ का पता करें, आगे के डायरेक्शन का पता करें। इस तरह की इस कार्ड के अंदर एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो समय है वो बहुत गहराई से स्वयं के विषय में सोच विचार करने का समय है। आगे की लाइफ कैसी रहेगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, ये तय करने का, ये विचार करने का आपका समय आ चुका है सेजिटेरियस पीपल। तो गौर कीजिए, इस वक्त में बहुत अधिक एक्शन लेने की बजाय, हड़बड़ी में डिसीजन लेने की बजाय, या फिर जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में चल रहा है उसमें एंग्जाइटी फील करने की बजाय, घबराहट फील करने की बजाय रुक कर, ठहर कर देखें कि इस जगह से आगे जाने के लिए पहले आपको क्या सीख लेने की समझ है, क्या सीख लेने की ज़रूरत है, क्या समझ लेने की ज़रूरत है, और उस विजडम को लेकर आप अपने आगे के लाइफ के डिसीजन लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ये जो एनर्जी है ना, अभी कुछ ही देर पहले मैंने लियो की रीडिंग की थी और उसमें जो कार्ड आया था उसमें एक पर्सन वाटर से लैंड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक पर्सन लैंड से वाटर की तरफ जाने के लिए गाइडेंस मांग रहा है। लगभग सेम एनर्जी है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं यहाँ क्लियर करती हूँ आप लोगों के लिए। आप किसी एक टेरिटरी में रह रहे हो, एक कुछ वर्क में भी, आपका वर्क करियर, हम ये बात नहीं कर सकते, एक जनरल रीडिंग है। शायद आपके करियर में आप एक जगह फिक्सेटेड हो, या आपके एक रिलेशनशिप में या किसी प्लेस पर जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया है, आप सेटल हो चुके हो, इसके लिए आप अडेप्ट हो चुके हो। जैसे लैंड पर रहने के लिए टेरेस्ट्रियल जो अडेप्टेशंस होते हैं, जैसे क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यू ऑल नो दैट। आप जिस फील्ड में हो उसके लिए आप एकदम कंफर्टेबल हो, वहां पर आप सेट हो, वहां पर आप एकदम यू आर डूइंग फाइन। और अब यहाँ से आपको, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, जैसे ये छोटा बच्चा इस लैंड से देख रहा है पानी की तरफ कि अब मुझे उस तरफ जाना है, या तो इस पानी के पार जाना है या तो इस पानी के अंदर जाना है, तो व्हाट इज द वे। तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी चेंज को करने के बारे में सोच रहे हो कि अभी ऐसा चल रहा है, क्या मैं ऐसा कर लूँ, क्या मैं वैसा कर लूँ। बट ये जो चेंज है ना, ये काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आप देख रहे हैं। एक लैंड पर है ना, एक पानी पर है ना, दैट इज़ टू डिफरेंट लाइफ्स। तो आप इस तरह की किसी ड्रास्टिक चेंज के बारे में विचार बना रहे हो, या तो फिर आप सोच तो काफ़ी दिनों से रहे हो, बट क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा चेंज है तो ये डिसीजन लेना आसान नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर ठहर गए हो कि व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नेक्स्ट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लैंड खत्म हो चुकी है, अगर आगे बढ़ना है तो पानी में छलांग लगाना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप जितना आगे आ सकते थे, जितना ग्रो कर सकते थे, आपने कर लिया। अभी आपको नेक्स्ट अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको एक अनजान टेरिटरी में आपको जाने का डिसीजन लेने का समय आ चुका है। लेकिन वो अभी आप, मुझे ऐसा लगता है कि उसको लेने के लिए आपको किसी वाइज एडवाइस की ज़रूरत है, किसी टीचर की ज़रूरत है, किसी मेंटोर की आपको ज़रूरत है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो एक आप देख रहे हैं कैसे डोर की तरह यहाँ पर खुल रहा है। तो न्यू डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेने से पहले बहुत सोच समझ कर विचार करके, खास तौर पे ऐसे व्यक्ति से जो आपसे ज़्यादा अनुभवी है उसके साथ में विचार विमर्श करने की आपको ज़रूरत
महसूस हो रही, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है। ठीक है, तो चेंज इज़ ऑन द होराइजन, चेंज आपको करना है, चेंज कुछ होगा, आप नहीं चाहोगे तो भी होगा। लेकिन अगर आप किसी गुरु की छत्र छाया में रहकर इस चेंज को करोगे, किसी सॉलिड काउंसलिंग को लेने के बाद में आप इस चेंज को करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं या अपनी लाइफ में जो भी चेंज करने वाले हैं, पहले किसी स्पिरिचुअल टीचर से एडवाइस लीजिए, या किसी काउंसलर से एडवाइस लीजिए, या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर ये बात आपके करियर से रिलेटेड नहीं है, अगर आपकी मेंटल लेवल से रिलेटेड है, तो आप किसी स्पिरिचुअल हीलर की, किसी स्पिरिचुअल टीचर की मदद लीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की, किसी अच्छे थेरेपिस्ट की, किसी अच्छे काउंसलर की मदद लेकर आप जानने की कोशिश कीजिए कि उस अननोन टेरिटरी में क्या है, वहाँ जाने पर क्या होगा, अपने बारे में इंसाइट गेन करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके लिए समझ में आ रही है, देखिए, लैंड इज काइंड ऑफ अ कॉन्शियस माइंड एंड द वाटर इज काइंड ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। लैंड पर जो कुछ है सामने नजर आता है, लेकिन पानी के सरफेस के नीचे क्या है नजर नहीं आता है। मोस्ट पॉसिबली आपके कॉन्शियस लेवल पर क्या चल रहा है ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस लेवल पर जो चल रहा है उसको समझने के लिए आपको किसी बाहरी मदद की ज़रूरत है, किसी थेरेपिस्ट या किसी पहुंचे हुए मेंटोर की आपको ज़रूरत है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो सतही तौर पर आपको दिख रहा है, वो जो कुछ घट रहा है, उसको जितना कॉन्शियस लेवल पर आप समझ सकते हो तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी को और बेहतर समझने के लिए उस डीप सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या चल रहा है उसको उस समझ को पैदा करने की आपको ज़रूरत है। उसके लिए अगर आप गाइडेंस लेना चाहें तो डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। और ये गाइडेंस बाहरी ना होकर आपकी इंटरनल गाइडेंस भी हो सकता है। आप मेडिटेशंस कीजिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मेरा क्या ब्लॉकेज है, मैं ये डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। इस तरह के जो सवाल हैं जब आप अपने आप से करेंगे तो भी आपको आपकी इंटरनल गाइडेंस भी जवाब दे पाएगी। तो हमेशा बाहरी मदद ही नहीं, आप अपनी मदद आप स्वयं भी कर सकते हैं इस तरह के मैटर्स में, अगर कहीं आप फंसे हुए हैं तो। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में आप एक नेक्स्ट नए लेवल ऑफ अवेयरनेस, नेक्स्ट लेवल ऑफ विजडम गेन करने वाले हैं, नया कुछ ज्ञान हासिल करने वाले हैं, नई कुछ नॉलेज हासिल करने वाले हैं, नया कुछ शुरू करने वाले हैं, किसी नए फील्ड में आप कदम रखने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, कुछ भी आप चेंज करें उसके पहले साइलेंस में जाइए, सॉलिट्यूड में जाइए, मेडिटेशंस कीजिए, पास्ट को इवैल्यूएट कीजिए और समझदारी के साथ डिसीजन लीजिए। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं एक समझदार डिसीजन तो एक प्रोफेशनल हेल्प आप लीजिए। ओके, देखिए, मुझे यहाँ पे जो समझ में आता है आपके लिए वो ये है कि नॉलेज जो है, या जो थ्योरेटिकल नॉलेज हम में से बहुतों को होती है, जो कॉन्शियस माइंड की जो नॉलेज होती है, जो पढ़कर, देखकर, सुनकर समझ सकते हैं, वो थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपके पास है बहुत ज़्यादा आई थिंक। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो एक फुली सेल्फ रियलाइज पर्सन ही आपको दे सकता है। या तो आप खुद सेल्फ रियलाइज्ड हों ताकि आपके डिसीजंस आपके लिए सही साबित हों, या तो आप किसी सेल्फ रियलाइज पर्सन के अंडर में रहें, उसके सानिध्य में रहें, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास जो रीडिंग के लिए लेडीज़ आती हैं वो कहती हैं कि हमने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं आया। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपने इनर वर्क कहाँ से किया, किसने बताया? तो कहते हैं कि यूट्यूब के वीडियो देख देख के हमने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया। देखिए, यूट्यूब के वीडियो देखकर हाँ डेफिनेटली आप इनर वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसका यही मतलब है कि आपको किसी एक्चुअल गुरु के सानिध्य में जाकर वो इनर वर्क आपको करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ रहा है, क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हो, अगर एक्चुअल में आपने अपना स्पिरिचुअल हीलिंग किया है, अगर आपने एक्चुअल में सेल्फ एनालिसिस का वर्क किया है, तो उसके नतीजे और अच्छे नतीजे आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 101% आपको मिलेंगे। लेकिन आप इनर वर्क कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आपकी सिचुएशन चेंज ही नहीं हो रही,
तो फिर ज़रूर आपके प्रोसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उसके लिए आपको काउंसलिंग लेने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी गुरु का जो स्थान बताया गया ना, बहुत ऊंचा स्थान बताया गया। ऐसे ही नहीं कि टेक्स्ट बुक में पढ़ के ही अगर सबको ज्ञान मिल जाता, यूट्यूब के वीडियो देखकर ही अगर आपको ज्ञान मिल जाता, तो फिर गुरु की इतनी महिमा क्यों गाई गई है हमारे शास्त्रों में? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि गुरु को ब्रह्मा इसलिए क्या कहा गया है? क्योंकि गुरु आपको नया जन्म देता है। यहाँ पर भी आपको एक नया जन्म की आपको ज़रूरत है, यानी कि एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, लाइफ को सोचने के लिए नए नज़रिए की ज़रूरत है। गुरु आपका विष्णु है, क्योंकि गुरु आपकी रक्षा करता है। आप देख रहे हैं कैसे ये जो फिगर है इस बच्चे की रक्षा कर रहा है, राइट, उसके साथ में प्रोटेक्शन में खड़ा हुआ है। तो गुरु की जरूरत इसलिए होती है कि गुरु पग पग पर आपकी रक्षा करता है, और गुरु ही महेश है। गुरु आपके दोषों का संहार करता है, आपकी नेगेटिविटी का संहार करता है, आपके अंदर की टॉक्सिक जो आपकी वीकनेसेस होती है उनका संहार करता है। तो एक गुरु के अंडर में रहकर अगर आप अपना सेल्फ वर्क करेंगे, इनर वर्क करेंगे, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक गुरु के अंडर में रहकर अगर आप गुरु को अपना ईगो दिखाते हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की काफ़ी महिमा आपके लिए, अगर आपके कोई ऑलरेडी गुरु हैं तो आप उनको कांटेक्ट कीजिए, नहीं है तो आपको भी शायद बहुत कुछ लोगों के लिए आपको एक गुरु मिलने वाले हैं, आपको एक नई गाइडेंस मिलने वाली है, एक नया एडवाइज़र आपको मिलने वाला है। तो जब अगर कोई आपको सही एडवाइस दे रहा हो तो उसको ध्यान से सुनिए। ये अपना ईगो उसके ऊपर मत आप अप्लाई कीजिए कि मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते होंगे, आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन दुनिया में आपसे अधिक जानने वाले बहुत कुछ हैं, बहुत लोग हो सकते हैं। तो अपने से अधिक जानकार जो, जिसको आपको लगता है कि हाँ डेफिनेटली ये मुझसे तो अधिक जानता है, ऐसे किसी अपने से अधिक जानकार व्यक्ति के अनुभव का, उनके ज्ञान का लाभ लीजिए, और अपने व्यर्थ के परिश्रम को, अपने व्यर्थ के श्रम को, अपने व्यर्थ की चिंता को आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। सेजिटेरियस पीपल, स्लो ग्रोथ का समय हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, जब हमारी ग्रोथ स्लो होती है तो उस समय हमको ज़्यादा वक्त हमारी हीलिंग पर, हमारे मेडिटेशंस पर लगाना चाहिए, ताकि आज की स्लो ग्रोथ का हम फ़ायदा उठा लें, और कल जब हमारे मेडिटेशन का, हमारे स्पिरिचुअल वर्क का हमको रिवॉर्ड मिलने का समय आए तो हम उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए लायक हो। क्योंकि जो युद्ध की तैयारी जो की जाती है ना, वो शांति काल में ही की जाती है। शांति काल में जब सब तरफ शांति है, युद्ध नहीं हो रहा है, तभी तो युद्ध की तैयारी की जाती है, तभी तो युद्ध का अभ्यास किया जाता है। सैनिक लोग युद्ध का अभ्यास युद्ध के दौरान थोड़ी करेंगे, या जब युद्ध सामने आ गए उस समय थोड़ी ना प्रैक्टिस करने जाएंगे कि तलवार कैसे चलाई जाती है। तो यदि शांति काल का समय है, यदि इस समय आप युद्ध में नहीं हैं, तो बेटर है कि आप पहले से अपने आप को इक्विप्ड कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आप अपने जो भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसमें एकदम आप रेडी हों, कूद कर, जंप करके, स्विम करने के लिए आप रेडी हों। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर गाइडेंस आई है सेजिटेरियस पीपल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, वन मोर थिंग, आप लोगों के लिए मैं एक ब्रेसलेट लेकर आई हूँ जो आपकी राशि के अनुकूल है। तो ये जो ब्रेसलेट है ये 2 स्टोन से मिलकर बना है। सोडालाइट ब्लू कलर का क्रिस्टल एंड ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल दिख रहा है क्राइसोकोला क्रिस्टल कहलाता है। साथ में एविलाई और हमने मेटालिक स्पेसर रिंग्स भी इसके अंदर दी हुई हैं, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर है। अब इसमें जो सोडालाइट है मेनली ये आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को आपकी ठीक करता है, और इसके अलावा ये आपके इंट्यूशन पावर पर काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। और क्राइसोकोला जो क्रिस्टल है ये हार्ट और थ्रोट चक्रा पर आपका वर्क करता है, विजडम गेन करने में आपकी सहायता करता है, और काम करेगा, एंग्जाइटी को कूल करता है, ब्लड रेगुलेशंस का करता है काम, यानी कि अगर ब्लड से रिलेटेड कोई इरेगुलरिटीज़ हैं बॉडी में तो उनको ठीक करता है, और इम्यून सिस्टम को आपके बूस्ट करता है। तो आप एक बेटर हेल्थ भी आप इस क्रिस्टल से पा सकते हैं। तो इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल कॉम्बिनेशन को ब्रेसलेट की फॉर्म में आप हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर, और इस क्रिस्टल को अपना, इस ब्रेसलेट को अपना बनाइए। और सेजिटेरियस पीपल, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं, अगर आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, हमारे आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, हमारे हिप्नोथेरेपिस्ट से आप बात कर सकते हैं, आप रेकी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। यू जस्ट कम टू मी, आई कैन गाइड यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
हम कोई भी काम करें, महत्वपूर्ण काम हो, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हो या ऑफिस में रूटीन में हमें अपने सिग्नेचर करने की, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। क्या आप जानते हैं कि आपके हस्ताक्षर से आपके व्यक्तित्व, आपके रिलेशनशिप्स, आपके वर्तमान जीवन और आपके भविष्य का सही आकलन किया जा सकता है? क्या इतना महत्वपूर्ण है हस्ताक्षर का सही होना? यही नहीं, अगर आपका हस्ताक्षर सही नहीं है तो ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपके कौन से ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों के दोष सीधे आपके हस्ताक्षर में नजर आते हैं। हम ग्रहों की स्थिति को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम हस्ताक्षर तो बिल्कुल से ठीक कर सकते हैं। अपने हस्ताक्षर को सही तरीके से करके अपने सिग्नेचर में जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको सुधार कर आप ग्रहों की स्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकते हैं। आपके सही हस्ताक्षर से आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आ रहा है, आप में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स ठीक हो रहे हैं, करियर में आपको उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे थे वो खत्म हो गए हैं, आप प्रोग्रेस करने लगे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थितियां बेहतर हो गई हैं और आप अपने जीवन में एक बेहतर पोजीशन पर अपने आप को पाएंगे। एक छोटे से हस्ताक्षर को सुधार कर अगर हम अपनी पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ और अपने फ्यूचर में इतने सारे बदलाव कर सकते हैं तो क्यों ना एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें और हम इस चीज को जानने की कोशिश करें कि हस्ताक्षर को सही कैसे किया जाता है। इसी प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए माइंडफुल जर्नी लेकर आया है सिग्नेचर एनालिस्ट कोर्स। 10 दिन के इस छोटे से कोर्स में हमारे सिग्नेचर एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि सिग्नेचर को सही किस तरीके से किया जा सकता है। सिर्फ आपके ही नहीं, आपके दोस्तों के, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी आप स्टडी कर सकते हैं और उनको सुधरवा सकते हैं। तो अपने हस्ताक्षर सही करने के साथ साथ दूसरे सभी लोगों के हस्ताक्षरों में किस तरीके से चेंजेस लाके उनको सही राय देना, ये सारा कोर्स इस कोर्स के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। वर्ड की सही फॉर्मेशन कैसे करनी चाहिए, हस्ताक्षर करने का कौन सा एंगल होना चाहिए, कौन से स्ट्रोक्स का यूज करना चाहिए, कौन से सिंबल्स या सिग्नेचर के साथ साथ और दूसरी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। 10 दिन के इस ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 7424830300 पर मैसेज भेजिए और अपनी सीट आज ही आरक्षित करवाइए। हस्ताक्षर में परिवर्तन करके अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए इस कोर्स पे आवेदन शुरू हो चुके हैं। जल्दी से अपना नाम रजिस्टर करवाइए और अपने वर्तमान और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में सही कदम लीजिए। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो